तो घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से घूम रही हैं और नीट का एग्जाम वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बचे हैं सिर्फ 49 दिन। अब सवाल ये उठता है कि इतने कम टाइम में क्या वाकई कुछ बड़ा हो सकता है। चलिए आज इसी 49 डे के मिशन को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि इसे कामयाब कैसे बनाया जा सकता है। जी हाँ, सिर्फ 49 दिन, मतलब ठीक 7 हफ्ते। अब ये नंबर सुनकर डर भी लग सकता है, लेकिन सच यही है। यही हमारा बैटल ग्राउंड है और अब से हर एक दिन बल्कि हर एक घंटा बहुत कीमती होने वाला है। और ये वो सवाल है जो इस वक्त हर स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा होगा। क्या ये मिशन इम्पॉसिबल है या फिर एक सही स्ट्रैटेजी के साथ इस चुनौती को एक मौके में बदला जा सकता है? तो देखिए, सबसे पहले एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। सच तो ये है कि अगर बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन स्कोर में 150 से 250 मार्क्स का जंप लाना ये बिल्कुल मुमकिन है। और इसका रास्ता हार्डवर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से होकर गुजरता है। तो ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? ये एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल पर बेस्ड है जो तैयारी करने का पूरा तरीका ही बदल सकती है। इसे कहते हैं 80-20 रूल। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हमारे 80% रिजल्ट्स हमारे 20% कोशिशों से ही आ जाते हैं। और अगर इसे नीट पर लागू करें तो इसका मतलब है कि सिलेबस के एक छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी हिस्से से ही ज़्यादातर सवाल बनते हैं। अब सवाल ये है कि ये नियम नीट में कैसे काम करता है। ये काफ़ी हैरान करने वाला है। नीट का लगभग 80% पेपर पता है कहाँ से आता है? सिलेबस के सिर्फ 20% सबसे ज़रूरी टॉपिक से। तो अब मिशन पूरा सिलेबस ख़त्म करना है ही नहीं। असली मिशन है उस 20% हिस्से को पहचानना और अपनी सारी की सारी ताकत उसी पर लगा देना। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो समझ आ गया, पर अब इस 49 दिन की जंग को जीतने के लिए एक क्लियर कट ब्लूप्रिंट चाहिए। तो चलिए इस पूरे मिशन को 3 आसान फेज में तोड़ते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो ये रहा हमारा मास्टर प्लान। पहले 21 दिन यानी फेज 1 हम सिर्फ हाई वेटेड चैप्टर्स और एनसीईआरटी पर अटैक करेंगे ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर पक्का हो सके। अगले 14 दिन फेज 2 पूरी तरह से पिछले सालों के पेपर्स यानी PYQs को दिए जाएंगे। इससे एग्जाम पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट समझ आएगा। और आखिरी के 14 दिन होंगे फेज 3 मॉक टेस्ट और अपनी हर एक गलती को सुधारने का टाइम। चलिए अब प्लान को एक्शन में लाते हैं। अब हम सब्जेक्ट के हिसाब से एक अटैक स्ट्रैटेजी को समझेंगे, क्योंकि देखिए बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों को क्रैक करने के लिए एक अलग और सटीक अप्रोच की ज़रूरत है। बायोलॉजी की बात करें तो इसके लिए सिर्फ एक ही ग्रंथ है और वो है NCERT। इसको बाइबल, कुरान, गीता जो मानना है मान लीजिए, पर पढ़ना सिर्फ यही है। एक शब्द भी बाहर से पढ़ने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक लाइन, हर डायग्राम और उसके लेबल को बस रट लेना है। टारगेट क्या है? पूरी किताब को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना। फिजिक्स में ना अब पूरी थियोरी पढ़ने का टाइम नहीं है। यहाँ सारा खेल फॉर्मूला और प्रैक्टिस का है। तो एक फॉर्मूला नोटबुक बनाइए और उसे रोज सुबह शाम देखना है। और सबसे ज़रूरी, पिछले 15 सालों के PYQs को इतनी बार सॉल्व कीजिए कि कॉन्सेप्ट्स दिमाग में छप जाएं, क्योंकि ये अक्सर रिपीट होते हैं। केमिस्ट्री के लिए हमें इसे 3 हिस्सों में बांटना होगा। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फॉर्मूला और प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जितने भी नेम रिएक्शंस हैं उनका एक चार्ट बनाइए और स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए ताकि वो हमेशा नज़रों के सामने रहें। और इनऑर्गेनिक के लिए NCERT को बार बार रटना ही एकमात्र रास्ता है, खासकर ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस को। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि क्या पढ़ना है, लेकिन अगला बड़ा सवाल है कैसे पढ़ना है। क्योंकि दिन में 14 घंटे सिर्फ किताब खोलकर बैठने से सिलेक्शन नहीं होता। अब बात करते हैं उन डेली हैबिट्स की जो असल में जीत दिलाएंगी। ये एक आइडियल डेली रूटीन हो सकता है। सुबह जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है तब बायोलॉजी पढ़िए। दोपहर का समय फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स और MCQs के लिए रखिए। शाम को केमिस्ट्री और रात का टाइम सिर्फ PYQs या मॉक टेस्ट के लिए। रोजाना 10 से 11 घंटे की फोकस स्टडी, बस यही टारगेट है। और ये इस पूरे मिशन का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद उसका एनालिसिस करना उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी हर एक गलती को, चाहे वो सिली मिस्टेक ही क्यों ना हो, एक अलग नोटबुक में लिखिए।
इसे हम कहेंगे मिस्टेक जर्नल। यही वो हथियार है जो कमजोरियों को सबसे बड़ी ताकत में बदल देगा। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, सिर्फ किताब लेकर बैठे नहीं रहना है। टॉपिक पढ़ा, ठीक है, अब किताब बंद करके उसे मन में दोहराने की कोशिश करें। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? एक्टिव रिकॉल। और ये जानकारी को लंबे समय तक दिमाग में फिट करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अपनी गलतियों से सीखना है और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करना है। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, ये मैराथन नहीं, ये एक स्प्रिंट है। यहाँ पर आंखें बंद करके मेहनत नहीं करनी है, बल्कि सही टारगेट पर अटैक करना है। सिलेबस के उन हिस्सों को पहचानना है जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे, और फिर अपनी पूरी एनर्जी वहीं लगा देनी है। 49 दिन का ये मिशन अब शुरू होता है।